हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन चैनल में। तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 सेट्स। ठीक है, तो इससे पहले मैं 1.1 एक्सरसाइज करवा चुका हूँ और 1.2 आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलो देर न करते हुए सबसे पहले 1.2 देख लेते हैं क्या कहता है हमारा। 1.2 एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, 1.2 एक्सरसाइज 1.2। इसमें हमको क्या पढ़ना है? इसमें हमको सबसे पहले 2-3 बातें जाननी होगी। क्या है वो बात ये है इम्पिटी सेट, जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं। इम्पिटी सेट जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं। इम्पिटी का मतलब होता है खाली। क्या मतलब होता है? खाली। इम्पिटी का मतलब क्या होता है? खाली। इम्पिटी का मतलब क्या होता है? खाली। तो खाली सेट क्या है? खाली सेट। मान लो A इज इक्वल टू, इसमें कुछ नहीं है, मतलब ये एक सेट है लेकिन सेट के अंदर कुछ भी नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया? इम्पिटी सेट, जिसको हम फाई से डिनोट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया? इम्पिटी सेट। इम्पिटी सेट का क्या मतलब है? इम्पिटी मतलब होता है खाली। जो सेट खाली रहे, क्या रहे? जो सेट खाली रहे उसको हम क्या बोलते हैं? इम्पिटी सेट। ठीक है, ये हो गया। और इम्पिटी सेट को किससे डिनोट करते हैं? फाई से। तो एक सेट है वो खाली है, तो उसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं इसमें फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। ठीक है, इनफाइनाइट सेट और फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट और फाइनाइट सेट क्या होता है? देखो, इनफाइनाइट सेट क्या होता है? मान लो एक सेट है 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट, मतलब एक सेट ये दे रखा है 1 2 3 4 5 और हमको लास्ट नंबर नहीं पता है कहाँ तक जा रहा है, हम उसको नहीं गिन सकते। तो ऐसे सेट्स को हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। मतलब ऐसा कि हम गिन नहीं सकते। एक सेट है उसको हम गिन नहीं सकते, कहाँ तक जा रहा है हमको पता नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। अब आ जाते हैं क्या है? फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या है? मान लो एक सेट है, तो 1 2 3 4 3, ये क्या हो गया? ये एक सेट है, तो ये हमारा क्या हो गया? फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या हो गया? ये फाइनाइट सेट क्यों बोलेंगे इसको? क्योंकि इसको हम गिन सकते हैं, फाइनाइट है। ठीक है, फाइनाइट मतलब थोड़ा सा, और इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर तक जा रही हो कोई चीज़। जैसे ये नंबर्स है, ये बहुत दूर तक है, हमको पता नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। और ये शॉर्टेज मतलब थोड़ी सी चीज़ों को जिसको हम गिन सकें, जिसको हम गिन सकते उसको क्या बोलेंगे हम? फाइनाइट सेट। तो ये हमारा क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट। ये क्या हो गया हमारा? फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का एक और एग्जाम्पल ले लो। A इज इक्वल टू, मान लो A B C D, ये क्या हो गया हमारा? फाइनाइट सेट। क्या हो गया हमारा? फाइनाइट सेट। क्या हो गया हमारा? फाइनाइट सेट। और इनफाइनाइट सेट का एक और एग्जाम्पल ले लो। मान लो A इज इक्वल टू, क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, तो हमारा देखो ये क्या हो गया हमारा? ऑड नंबर। क्या हो गया? ऑड नंबर। तो ऑड नंबर का हमको लास्ट वाला नंबर नहीं पता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट। क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। तो ये हो गया इनफाइनाइट सेट और ये हो गया फाइनाइट सेट के एग्जाम्पल। तो मतलब जिसको हम गिन सकें उसको हम फाइनाइट सेट बोलेंगे, और जिसको हम गिन नहीं सकते उसको हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट। अब आ जाते हैं एक चीज, इक्वल सेट। क्या
क्या क्या हम लोग पढ़े, एम्प्टी सेट, इनफाइनाइट सेट और फाइनाइट सेट। ये क्या है, इक्वल सेट, इक्वल सेट, इक्वल सेट। ठीक है, मान लो इक्वल सेट किसको बोलेंगे, इसमें दो सेट्स रहेंगे, क्या रहेंगे, दो सेट्स। इक्वल सेट मतलब दो सेट रहेंगे, अगर उसके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट आपस में बराबर है तो हमारा क्या कहलाया जाएगा, इक्वल सेट। जैसे एक सेट है ये 1 2 3 4, ठीक है, और ये क्या है बी सेट, तो ये क्या होगा हमारा 2 3 4 1, ठीक है। इस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, कोरस्पोंडिंग, क्या बोलेंगे, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट, क्या बोलेंगे, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट। कोरस्पोंडिंग मतलब एक जैसा, कोरस्पोंडिंग मतलब एक जैसा एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट। तो देखो अगर इसमें आपको इक्वल सेट बोले, क्या बोले, इक्वल सेट, तो हम बता सकते हैं ए इज इक्वल टू बी, ये हमसे पूछेगा, ए इक्वल टू बी हमसे पूछेगा, तो हम बता सकते हैं क्या, बताओ कोरस्पोंडिंग एलिमेंट कितने हैं इसमें, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है, हाँ 4 एलिमेंट है। क्या वो कोरस्पोंडिंग है, मतलब बराबर है, देखो एक एक, हाँ यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, मतलब ए इज इक्वल टू बी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी हम कह सकते हैं, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। अब मान लो ये तो हो गया हमारा इक्वल सेट, अब इसके जगह हमको कोई दूसरा एलिमेंट दे दें, क्या दे दें, कोई दूसरा एलिमेंट दे दें। आप तब इसको कैसे करोगे, आप इसको कैसे करोगे, बी इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ, ए बी 3 और 4। अब बताओ ए इज इक्वल टू बी है, अब बताओ एलिमेंट कितने हैं, पहले देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ एलिमेंट तो 4 है। फिर देखो क्या को कोरस्पोंडिंग एलिमेंट है, मतलब एक जैसे है, एक देखो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, नहीं है, 3 है, हाँ 3 तो है, 4 है, लेकिन इक्वल नहीं है ना, 1 2 नहीं है, यहाँ ए बी इसमें नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, नॉट इक्वल टू, क्या हो गया हमारा, नॉट इक्वल टू, ए इज नॉट इक्वल टू बी। क्या लिखेंगे इसको, A is not equal to B, A is not equal to B हम इसमें लिखेंगे, ठीक है। तो क्या क्या हम पढ़ लिए इसमें, क्या क्या पढ़ लिए, क्या क्या पढ़ लिया हमने इसमें, हमने पढ़ लिया इसमें एम्प्टी सेट पढ़ लिया, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट पढ़ लिया, और क्या पढ़ लिया, इक्वल सेट पढ़ लिया। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.2 में, क्या कहता है हमारा 1.2, देखो वन पॉइंट टू हमारा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। नल सेट, अब देखो अब यहाँ नया चीज आ गया, नल सेट, नल कैसे लिखेंगे, नल सेट, नल सेट मतलब, नल सेट किसको बोलेंगे, नल सेट बोलेंगे एम्प्टी सेट को, किसको, एम्प्टी सेट, क्या बोलेंगे, नल सेट किसको बोलेंगे, एम्प्टी सेट, नल सेट किसको बोलेंगे, एम्प्टी सेट, या हम बोल सकते हैं जीरो सेट, क्या बोल सकते हैं, जीरो सेट, ठीक है। क्या बोलेंगे, नल सेट और एम्प्टी सेट और जीरो सेट बराबर है, मतलब अगर पूछेगा हमसे नल सेट तो मतलब वो क्या पूछ रहा है, एम्प्टी सेट, क्या पूछ रहा है, एम्प्टी सेट, हमसे जीरो पूछ रहा है, जीरो सेट पूछ रहा है, मतलब क्या पूछ रहा है, एम्प्टी सेट, ठीक है। तो क्या नल किसको बोलेंगे, नल सेट किसको बोलेंगे, एम्प्टी सेट को बोलेंगे, किसको, एम्प्टी सेट को, ठीक है। अब आ जाओ, देखो नल सेट हमसे पूछ रहा है, तो देखो सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, ऑड नेचुरल नंबर बोल रहा है, ठीक है। पहला क्या है, ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 3 5 7
नॉट डॉट 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 इनफाइनाइट। अब बताओ इसमें बोल रहे डिविजिबल बाई 2, किससे? डिविजिबल बाई 2। तो क्या इस सबको ये 2 ये सबको डिवाइड कर रहा है? देखो 2 ऑड नंबर को डिवाइड करेगा? बताओ 2 ऑड नंबर को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। क्या हो गया? नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, ये नल सेट है। यस, दिस इज अ नल सेट या एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, नल सेट या एम्प्टी सेट, मतलब कहने का मतलब इसमें कुछ भी मिल नहीं रहा है, मतलब खाली सेट हो गया। जब इससे ये डिवाइड करेगा ही नहीं, जब ये ऑड नेचुरल नंबर को डिवाइड तो करेगा ही नहीं, तो उसमें कुछ रहेगा ही नहीं, तो उसमें क्या हमारा आ जाएगा? ये नल सेट है। क्या है? नल सेट है। सेकंड नंबर देख लो क्या है? सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर क्या हो गया? सबसे पहले हम देखें प्राइम नंबर क्या है। प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट 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 इधर पे हो जाएगा। तो प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? प्राइम नंबर जिसके 2 फैक्टर हो, 1 गुणे 2, 3 के 1 गुणे 3, 5 के 1 गुणे 5, 7 के 1 गुणे 7, 11 के 1 गुणे 11, 13 के 1 गुणे 13। तो जो 2 फैक्टर हो, किसके? 2 फैक्टर, तो प्राइम नंबर कहलाता है। और 2 से स्टार्ट हो, 2 से स्टार्ट हो और उसके 2 फैक्टर हो, उसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। जो 2 से स्टार्ट हो और उसके केवल 2 फैक्टर्स हो तो उसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। तो पूछ रहा है हमसे इवन प्राइम नंबर। क्या पूछ रहा है? इवन प्राइम नंबर। तो बताओ इवन प्राइम नंबर क्या है? ये इवन है। और 3, 5, 7, 11, 13 ये सब क्या है? ऑड है। क्या है? ऑड। लेकिन एक मात्र क्या है? ये 2 इवन। क्या है? इवन। क्या है? इवन। इवन नेचुरल नंबर है। ठीक है, इवन नेचुरल नंबर है। तो हम क्या कह सकते हैं? ये इवन प्राइम नंबर है और क्या ये ऑड है। तो हमारे हमसे पूछा क्या है? सेट। क्या सेट पूछा है? सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। हाँ, इसका बनेगा। क्या बनेगा? ऐसे। कैसे लिखोगे इसको? कैसे लिखोगे सेकेंड नंबर को? 2। तो ये नल सेट नहीं है। क्या है? नल सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर, ये सेट के अंदर एक एलिमेंट है। वो क्या है? 2। एक एलिमेंट है इस सेट के अंदर, एक एलिमेंट है, तो उसको क्या बोलेंगे? नल सेट नहीं है। क्या है? नल सेट। नल सेट का मतलब क्या है? मान लो कोई सेट ए है, तो नल सेट कहने का मतलब 5। क्या है? उसमें कुछ भी ना मिले। क्या है? कुछ भी ना मिले, उसको हम बोलेंगे नल सेट। ठीक है, तो ये सेकेंड वाला नल सेट नहीं है। अब देखो थर्ड नंबर क्या कहता है। थर्ड नंबर x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। क्या है? x इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है? 1 से स्टार्ट होता है इनफाइनाइट तक, क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। तो क्या है? x इज अ नेचुरल नंबर। हाँ ठीक है। x लेस देन 5। क्या बोला है? x लेस देन 5। तो क्या बोला है? x ग्रेटर देन 5, x ग्रेटर देन 7, सॉरी x ग्रेटर देन 7 और x लेस देन 5। तो मतलब 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा क्या आ जाएगा? 4, 3, 2, 1। ठीक है, और 7 से बड़ा है, तो 7 से बड़ा क्या? 8, 9, 10। तो अच्छा ये बताओ इसमें हमको कोई सेट मिल रहा है? बताओ, x कॉमन मिल रहा है इसमें हमको? बताओ। ये तो ये 5 से लेस देन वाला हो गया, 1, 2, 3, 4, और 7 से ज़्यादा वाला क्या है? 8, 9, 10। तो इसमें कुछ नहीं मिल रहा है हमको, कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये सेट क्या हो जाएगा? A इज इक्वल टू एम्प्टी सेट या नल सेट। तो ये क्या हो जाएगा? नल सेट है। क्या है? नल सेट है। नल सेट है। क्या हो जाएगा यहाँ? x लेस देन 5, मतलब x 5 से छोटा है, तो 4, 3, 2, 1 लिख लिए। 7 से बड़ा है x ग्रेटर देन 7, तो क्या हो जाएगा?
8 9 10 8 9 10, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिला तो ये हमारा क्या आ जाएगा नल सेट। ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं मिला तो क्या आ जाएगा नल सेट। अब देखो फोर्थ नंबर क्या कहता है हमारा, एक्स वाई सच दैट वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस, मतलब दो पैरेलल लाइंस है। क्या है, दो पैरेलल लाइंस। तो क्या है ये, देखो y इज अ पॉइंट, पैरेलल लाइंस क्या है, ये है पैरेलल लाइंस, ये L1 हो गया और ये L2। तो देखो बोल रहा है y एक पॉइंट है जो इंटरसेक्ट कर रहा है कहीं, तो दो पैरेलल लाइंस में ये पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस मतलब सीधी सीधी जाती है जो है ना, उसको बोलेंगे आप पैरेलल लाइंस। तो जो सीधी लाइन जाती है उसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल है L1 L2 के, क्या है L1 L2 के पैरेलल है, L1 पैरेलल है L2 के। ठीक है, L1 पैरेलल है L2 के। तो अच्छा ये बताओ इसमें कोई इंटरसेक्ट कर रहा है क्या, ये लाइन ऐसे जा रही है ऐसे, अगर यहाँ पास इंटरसेक्ट करती तो ये हमारा पॉइंट हो जाता, क्या हो जाता पॉइंट हो जाता, लेकिन ऐसे जा ही नहीं रही है। क्या पूछा है हमसे, दो पैरेलल लाइन्स है, दो पैरेलल लाइन्स है, ये हो गया L1 ये हो गया L2। यह कहीं इंटरसेक्ट कर रही है, कहीं कट कर रही है, ये बताओ ये कहीं कट कर रही है, नहीं कर रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा नल सेट। यस, दिस इज अ नल सेट, नल सेट क्या हो जाएगा, दिस इज अ नल सेट। क्यों, क्योंकि जो y है, जो y है वो कहीं भी कट नहीं कर रहा है। और क्या कंडीशन दिया, पैरेलल लाइन्स हो, तो पैरेलल लाइन्स आपस में कभी कट नहीं करेंगी। ठीक है, तो हमारा ये नल सेट हो जाएगा। तो सेट क्या हो जाएगा, तो लिख सकते हैं सेट A इज इक्वल टू फाई सेट। ठीक है, तो आप लिखोगे सेट कि ये एक नल सेट है। क्यों नहीं, क्यों है नल सेट, क्योंकि दो पैरेलल लाइन्स आपस में कभी कट नहीं करती। क्या नहीं करती, दो पैरेलल लाइन्स आपस में कट नहीं करती है, इसलिए ये नल सेट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया नल सेट। फोर्थ नंबर था ये, फोर्थ नंबर समझ में आया, समझ में आया ना। नल सेट कहने का मतलब एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट मतलब खाली सेट, जो कुछ भी ना रहे उसमें, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, खाली सेट या एम्प्टी सेट या नल सेट या जीरो सेट आप बोल सकते हो। अब देखो सेकंड नंबर क्या कहता है क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर इनफाइनाइट, फाइनाइट और इनफाइनाइट। क्या पूछा है हमसे, फाइनाइट, क्या पूछा है इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट। क्या पूछा है, इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट पूछा है। तो हम सेकेंड का पहला ले लेते हैं, देख लो, द सेट ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर। देखो क्या पूछा है, द सेट ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर, 1 ईयर। तो 1 ईयर में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। तो क्या इसका आप सेट बना सकते हो, हाँ बना सकते हो। कैसे, सेट A इज इक्वल टू जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। क्यों, एक फाइनाइट सेट है, क्यों, क्योंकि हम फाइनाइट सेट को गिन सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं, फाइनाइट सेट को गिन सकते हैं। फाइनाइट सेट को क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। इनफाइनाइट को हम नहीं गिन सकते। तो ये हमारा लास्ट कहाँ तक चला जाएगा, दिसंबर तक। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई से लेकर दिसंबर तक चले जाएंगे। ये लिमिटेड है, क्या है, लिमिटेड। तो मतलब इसको फाइनाइट सेट कहेंगे। क्या है ये, फाइनाइट सेट। क्यों फाइनाइट सेट है, क्योंकि इसको हम गिन सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, इसको गिन सकते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या कहता है, 1 2 3
डॉट 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 क्या है हमारे सेकंड नंबर क्वेश्चन, 1 2 3 डॉट 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 डॉट। ये पता नहीं है हमारा कहाँ तक जा रहा है। अच्छा ये बताओ, इसमें हमको पता था कि यहाँ तक आके रुक जाएगा, इसको हम गिन सकते थे ना, इसको हम गिन सकते थे, लेकिन इसको गिन सकते हो क्या बताओ? 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक जा रहा है, दिया नहीं है हमको, तो इसको आप नहीं गिन सकते। क्या कर सकते हो? नहीं गिन सकते। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट सेट। क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट सेट। क्या आ जाएगा ये हमारा? इनफाइनाइट सेट। आ जाओ थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? थर्ड नंबर क्या कहता है? 1 2 3 डॉट 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 99 और ये 100। क्या ये फाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट सेट है? बताओ, ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? बताओ। इसको आप गिन सकते हो, 1 2 3 कहाँ तक जा रहा है? 100 तक। कहाँ तक जा रहा है? 100 तक। तो हाँ, इसको आप गिन सकते हो। क्यों? 1 से लेकर 100 तक आप नहीं गिन सकते, गिन सकते हो। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? फाइनाइट सेट। क्या आ जाएगा? फाइनाइट सेट। क्या आ जाएगा? फाइनाइट सेट। फिर आ जाओ फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर हमारा क्या कहता है? द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। क्या है? सेट है पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? जो माइनस वैल्यू हो, 0 और पॉजिटिव वैल्यू हो, उसको हम क्या बोलेंगे? इंटीजर। तो इसमें क्या बोला है? जो 100 से ज़्यादा हो, है ना? क्या है? द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। अगर 100 से 100 से ज़्यादा है x, x क्या है? x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। क्या है? x क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। तो बताओ कि 100 से ग्रेटर देन है x, 100 से ग्रेटर देन है, तो क्या आ जाएगा? 101 102, ये कहाँ तक जाएगा पता नहीं, जहाँ तक हम ले जा सके, पॉजिटिव जहाँ तक। तो इसको आप बताओ, इसको गिन सकते हो क्या? 100 से बड़े 100 से ज़्यादा वैल्यू को आप गिन सकते हो? 101 102 कहाँ तक गिनोगे? इसको लिमिट ने दिया है कि वहाँ तक जाके रुक जाना है। इसको आप गिनते रहोगे क्या? नहीं गिन सकते। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट सेट। फोर्थ नंबर क्या आ जाएगा हमारा? इनफाइनाइट सेट। क्या आ जाएगा हमारा? इनफाइनाइट सेट। अब देखो फोर्थ नंबर क्या कहता है हमारा? फिफ्थ नंबर क्या कहता है? फिफ्थ नंबर, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 100। सेट ऑफ प्राइम नंबर क्या बोल रहा है? सेट ऑफ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर अभी मैंने बताया जिसके 2 फैक्टर हो, जिसके 2 फैक्टर हो, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है? प्राइम नंबर। क्या कहलाता है? प्राइम नंबर। जिसके 2 फैक्टर हो वो क्या कहलाता है? हमारा प्राइम नंबर। तो क्या बोल रहा है हमसे? देखो क्या बोल रहा है? लेस देन, मान लो x इज अ प्राइम नंबर। क्या है? प्राइम नंबर। x एक प्राइम नंबर है। क्या है? x एक प्राइम नंबर है। अब बोल क्या रहा है? x लेस देन हो 99 से। क्या बोल रहा है? x लेस देन हो 99 से। 99 से छोटे क्या प्राइम नंबर बताओ? क्या प्राइम नंबर? तो इसको बता सकते हो क्या हो जाएगा यहाँ? x इज इक्वल टू 99 से छोटा प्राइम नंबर, 99 से छोटा प्राइम नंबर, तो मान लो 2 3 5 डॉट 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 डॉट, ये 99 से प्राइम नंबर को ले लेना। तो क्या हो जाएगा ये हमारा? बताओ क्या हो जाएगा? तो इसको आप गिन सकते हो। क्या कर सकते हो? गिन सकते हो। कहने का मतलब इसको आप गिन सकते हो। 99 तक तो गिनोगे ही, है ना? उसके पीछे जो क्या आएगा प्राइम नंबर, वहाँ तक लिमिटेड रहे, इसके आगे तो नहीं जाएगा ना। तो इसको आप गिन सकते हो। तो ये हमारा क्या आ गया?
ये आ गया फाइनाइट सेट। क्या आ गया? फाइनाइट सेट। क्या आ गया हमारा? फाइनाइट सेट। फिफ्थ नंबर क्या है? फाइनाइट सेट। क्यों? क्योंकि उसको आप गिन सकते हो, ठीक है, इसको आप गिन सकते हो। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? फाइनाइट सेट, ठीक है। अब देखो क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अगला सेट क्या कहता है हमको? अगला क्वेश्चन, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या बोलता है? द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये बताओ ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट? बताओ। अब देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये क्या है? एक्स एक्सिस। क्या है? एक्स एक्सिस। ये क्या है? वाई एक्सिस। तो इसमें बोला क्या है? और ये क्या है? ओरिजिन 0। क्या बोला है इसमें? इसमें बोला है द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अच्छा बताओ, एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएगा ये तो एक लाइन, फिर एक लाइन जाएगा, फिर एक लाइन जाएगा, ये कितनी जाएंगी? आप इसको गिन सकते हो? बताओ, आप इस लाइनों को गिन सकते हो? कितनी भी जा सकती है, तो आप इसको नहीं गिन सकते, ठीक है। ये एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी भी लाइन्स जाएगी उधर, तो आप गिन नहीं सकते। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट सेट। क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट सेट। क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट सेट, ठीक है। आ जाओ सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। क्या है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएगी, कितनी भी लाइन जा सकती है? बताया थोड़ी कि एक जाएगा कि दो जाएगा, लाइन जा रही है, तो हम इसको गिन सकते नहीं गिन सकते। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट सेट। क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट सेट। फिर क्या है? द सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। क्या? द सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स को हम लोग गिन सकते हैं। हाँ गिन सकते हैं। कैसे? ए बी सी डी ई एफ जी, कहाँ तक? जेड तक। कहाँ तक? जेड तक। तो सेट ए मान लो क्या हो जाएगा हमारा? ए बी सी डी ई या ई डॉट जेड तक। कहाँ तक? जेड तक। तो आप इसको गिन सकते हो। क्या गिन सकते हो ना? ए बी सी डी ई एफ जी से लास्ट तक, कहाँ तक? जेड तक। तो आप इसको गिन सकते हो। तो ये हमारा क्या कहला जाएगा? फाइनाइट सेट। क्या कहला जाएगा? फाइनाइट सेट। जिसको आप गिन सकते हो उसको हम क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट। क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? थर्ड नंबर क्या कहता है? सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। देखो सेट ऑफ नंबर, एक सेट ऑफ नंबर है ना, एक सेट है उसको मल्टीपल ऑफ 5 है ना, वो नंबर मल्टीपल ऑफ 5। मान लो 1 है, 2 है वो नंबर, 3 है, 4 है, 5 है, कहीं भी जा सकता है इनफाइनाइट तक, ठीक है। क्या वो थर्ड नंबर है? तो जो मल्टीपल ऑफ 5 क्या है? इसमें क्या दिया है? विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो मल्टीपल ऑफ 5 क्या हो जाएगा? 5, 15, फिर 25 है ना, ऐसे करके 5, 15, 25, 30, 35, 40, यहाँ 10, ऐसे कहाँ तक चला जाएगा हम गिन नहीं सकते। क्या गिन नहीं सकते? वो आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, आगे ये बढ़ता चला जाएगा। मल्टीपल ऑफ 5, 5 दूनी 10, 15, 25, 30 है ना, यहाँ 20 भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 20, 25, 30, 35, 40, आगे तो बढ़ता जाएगा। इसको हम नहीं गिन सकते। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट सेट। 5 का मल्टीपल हो, क्या हो? 5 का मल्टीपल हो, और बताया नहीं गया है कि कहाँ तक, तो हम करते जाएंगे और हम उसको गिन नहीं सकते। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट सेट। क्या आ जाएगा हमारा? इनफाइनाइट सेट, ठीक है।
अब देखो फोर्थ नंबर क्या कहता है हमारा। फोर्थ नंबर हमारा कहता है द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ। अब बताओ, अर्थ में, हमारे पृथ्वी में जो अर्थ है ना, पृथ्वी पूरा, तो उसमें कितने एनिमल्स होंगे? क्या आप उसको गिन सकते हो? उसका सेट बनाने को बोला है। जो हमारी पूरी दुनिया है, अर्थ है, पृथ्वी है, तो उसमें जितने जानवर होंगे, क्या जितने जानवर होंगे उनका सेट बनाने को है। कितने सारे जानवर होंगे? आप बना पाओगे क्या? आप बना पाओगे? आप उसको गिन सकोगे? गिन ही नहीं पाओगे उसको, कितने सारे एनिमल्स हैं, जानवर हैं। तो ये क्या हो गया हमारा इनफाइनाइट सेट। क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट। क्या हो गया हमारा इनफाइनाइट सेट। क्यों? कितने सारे। अब देखो, अब फिफ्थ नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कहता है द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो देखो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ये क्या है? एक्स एक्सिस। ये क्या है? वाई एक्सिस। ये क्या है? एक्स एक्सिस। और ये क्या है? वाई एक्सिस। क्या है? वाई एक्सिस। अब वो ये क्या है? ये पॉइंट हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। तो पॉइंट क्या हो जाएगा? 0 0। ये किस चीज़ का कोऑर्डिनेट है? एक्स का। और ये क्या है? वाई का। ठीक है। तो हमसे बोल क्या रहा है? हमसे बोल ये रहा है इस ओरिजिन से कितने सर्कल पास हो सकते हैं। ठीक है, कितने इस ओरिजिन से कितने सर्कल पास हो सकते हैं। देख लेते हैं हम कितने। ये है, ये है, ये है, मतलब कई, मतलब हम उनको गिन नहीं सकते, इतने सर्कल इससे पास हो सकते हैं। तो ये हमारा क्या कहला जाएगा? ये हमारा क्या कहला जाएगा? देखो ये हमारा क्या कहला जाएगा? हम इस सर्कल को गिन नहीं सकते। क्या क्या नहीं कर सकते? गिन नहीं सकते। तो ये हमारा क्या करेगा? कितने भी सर्कल, मतलब ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट के बीच में तो ओरिजिन से होते हुए कितने भी सर्कल आएंगे, है ना, उसको हम गिन नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? गिन नहीं सकते। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? जब हम गिन नहीं सकते तो हमारा क्या कहला जाएगा? इनफाइनाइट सेट। क्या कहला जाएगा? इनफाइनाइट सेट। क्या कहला जाएगा? इनफाइनाइट सेट कहला जाएगा। ठीक है, क्या कहला जाएगा? इनफाइनाइट सेट। क्या कहला जाएगा? इनफाइनाइट सेट। अब आ जाते हैं कितने नंबर क्वेश्चन पे? फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर हमको क्या कहता है? फोर्थ नंबर हमको क्वेश्चन कहता है कि A इज इक्वल टू बी। क्या A बराबर है बी के? सेट A बराबर है सेट बी के, या सेट A इज नॉट इक्वल टू सेट बी। ये हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? A बराबर है सेट बी के या A इज नॉट इक्वल टू बी, मतलब A जो A का सेट है वो बराबर नहीं है इसके सेट बी के। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? देख लो, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा A इज इक्वल टू ए बी सी डी। ये है एक A सेट क्या है हमारा? A B C D। और B हमारा क्या है? B इज इक्वल टू क्या है? B हमारा D C D A। ये हमारा क्या है? ये सेट A है और ये सेट B है। अब हमको बताओ इक्वल सेट क्या है? इक्वल सेट कैसे फाइंड किया जाता है? एलिमेंट सबसे पहले कितने एलिमेंट हैं, फिर हम लोग देखते हैं कोरस्पोंडिंग। क्या देखते हैं? एलिमेंट कितने एलिमेंट है और कोरस्पोंडिंग मतलब एक जैसा। ठीक है, क्या है? एक जैसा। तो देखो क्या ये सेट A इज इक्वल टू सेट B है? बताओ कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4। 1 2 3 4, हाँ 4 एलिमेंट तो हैं। अब देखो क्या कोरस्पोंडिंग है, मतलब एक जैसे हैं। तो देखो A एक है, मतलब A यहाँ है, A यहाँ भी है, B यहाँ है, B यहाँ भी है, C यहाँ है, C यहाँ भी है, D यहाँ है और D यहाँ भी है। तो हमारा क्या हो जाएगा? ये हम कह सकते हैं सेट A इज इक्वल टू सेट B। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? A इज इक्वल टू सेट
बी। तो हमारा फर्स्ट का मतलब फोर्थ का फर्स्ट ये आंसर हो जाएगा। क्या है, अब क्या देखना है, देखना क्या एलिमेंट कितने हैं और कोरस्पोंडिंग मतलब एक जैसा कितना है। ठीक है, ये हमारा हम देखते हैं इक्वल सेट में। किसमें, इक्वल सेट में। आ जाओ सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो आपको क्या कहता है, देखो सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो सेट ए इज इक्वल टू क्या है 4 8 12 16। क्या है 4 8 12 16, ये क्या है सेट ए। क्या है सेट ए। और सेट बी क्या दिया है हमको, सेट बी क्या दिया है हमको 8 4 16 18। क्या दिया है 8 4 16 18। अब सबसे पहले हमको बताना क्या है, सबसे पहले आपको क्या बताना है, सबसे पहले हमको बताना है कि ए इज इक्वल टू बी है कि नहीं, बताओ। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एलिमेंट। क्या देखेंगे, एलिमेंट। फिर क्या देखेंगे, कोरस्पोंडिंग। क्या देखेंगे, कोरस्पोंडिंग। क्या देखेंगे, कोरस्पोंडिंग। तो देखो एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4, और इसमें क्या है 1 2 3 4। हाँ 4 एलिमेंट तो है। क्या कोरस्पोंडिंग है, एक जैसे है। देखो यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, हाँ यहाँ 4 है, हाँ यहाँ 4 है, यहाँ 16 है, हाँ यहाँ 16 है, लेकिन 18 है, 18 नहीं है। तो ये क्या हो गया हमारा 18 नहीं है। तो ये क्या हो गया हमारा a इज नॉट इक्वल टू b। क्या हो गया हमारा a इज नॉट इक्वल टू सेट b। तो हमारा दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, a इज नॉट इक्वल टू सेट b। हम क्या देखेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे एलिमेंट, फिर क्या देखेंगे कोरस्पोंडिंग। ठीक है, ये हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड नंबर पे आते हैं। थर्ड नंबर क्या कहता है, थर्ड नंबर क्या कहता है हमारा, थर्ड नंबर है सेट ए इज इक्वल टू क्या है 2 4 8 2 4 6 8 10। क्या है 8 10, ये सेट ए दिया है। और सेट बी क्या बोला है, सेट बी क्या बोला है, x इज अ इवन इंटीजर। इवन इंटीजर, इवन क्या है, इवन वो है, इवन नंबर वो होता है जो 2 से कट जाए। क्या हो जाए, 2 से कट जाए, वो क्या होता है हमारा इवन नंबर। तो सेट ए ये हो गया। और सेट बी क्या है हमारे पास, सेट बी हमारे पास क्या दिया है, सेट बी दिया है x इज अ इवन इंटीजर। x इज अ इवन इंटीजर दिया है सबसे पहला। और क्या दिया है, x लेस देन इक्वल टू 10। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x छोटा है 10 से, पहली बात, या x छोटा है 10 से और x बराबर है 10। अब बराबर कैसे पता करें, ये जो इक्वल का साइन लगा है इसका मतलब होता है बराबर, मतलब इक्वल। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा यहाँ निकल के, b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इवन इंटीजर। क्या आ जाएगा 2 4 6 8 और बराबर है तो इसलिए हम 10 मिलेंगे। अब देखो, अब हमको क्या बोला है, इक्वल a इज इक्वल टू बी हमको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, a इज इक्वल टू बी हमको फाइंड करना है। तो a क्या है हमारे पास 2 4 6 8 10, कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट। क्या है 1 2 3 4 5 एलिमेंट इसमें है, 5 एलिमेंट 1 2 3 4 5 इसमें भी है। क्या ये कॉरस्पॉन्डिंग है, देख लो 2 इसमें भी है, 2 4 इसमें भी है, 4 6 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, 10 इसमें भी। हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम इसको, क्या है ये इक्वल सेट है, क्या है ये इक्वल सेट है। तो हाँ a इज इक्वल टू बी हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, a इज इक्वल टू बी हम कह सकते हैं। ठीक है, a इज इक्वल टू बी हम कह सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू बी। ठीक है, अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, फोर्थ नंबर क्या कहता है, फोर्थ नंबर a इज इक्वल टू क्या है
x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, क्या है, x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, क्या है, x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, क्या है, x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, ठीक है। क्या है, x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, क्या हो जाएगा मल्टीपल इसके, 10, 20, 30, 40, ठीक है, चलता चला जाएगा। तो ये हमारा आ गया 10 का मल्टीपल है, x क्या है, 10 का मल्टीपल है, तो 10 दूनी 20, 30 दूनी 30, 30 दूनी 40, 40 चलता चला जाएगा। और b हमको क्या कहता है, b हमारे पास क्या दिया है, b इज इक्वल टू दिया है 10, 15, 20, 25, 30, क्या दिया है, 10, 15, 20, 25, 30 डॉट 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 ये दिया है। अब बताओ हमको इसमें फाइंड करने के लिए क्या बोला है, a इज इक्वल टू बी, क्या फाइंड करने के लिए बोला है, a इज इक्वल टू बी। तो बताओ कि a बराबर है b के, एलिमेंट गिनो सबसे पहले, 1 2 3 4, उधर कितने एलिमेंट हमको नहीं पता, इसमें गिनो 1 2 3 4 5, मतलब एलिमेंट है लेकिन हमको पता नहीं कितने एलिमेंट है, ठीक है। अब देखो कोरस्पोंडिंग है, एक जैसे हैं, तो 10 है, 10 यहाँ भी है, 15 है, 15 तो नहीं है, 15 इसमें 15 सेट ए में नहीं है, लेकिन 20 है, तो 15 तो नहीं है ना, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इक्वल नॉट इक्वल, क्या है, नॉट इक्वल से क्या कहला जाएगा, नॉट इक्वल, ए इज नॉट इक्वल टू बी, क्या कहला जाएगा, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ये हमारा क्वेश्चन कहला जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए इज नॉट इक्वल टू बी, क्योंकि इसके जो एलिमेंट है कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इससे नहीं मिल रहा है, ठीक है, इससे नहीं मिल रहा है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ए इज नॉट इक्वल टू बी, क्या हो जाएगा, ए इज नॉट इक्वल टू बी, क्या हो जाएगा, ए इज नॉट इक्वल टू बी, क्या हो जाएगा, ए इज नॉट इक्वल टू बी। अब आ जाओ 5th नंबर क्वेश्चन पे, क्या कहता है 5th नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है कि ये आर द गिवन सेट आर, क्या बोल रहा है, आर द फॉलोइंग पेयर, क्या बोल रहा है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वल सेट गिव रीजन, अगर वो इक्वल सेट है तो हमको रीजन दो, ठीक है, क्या बोल रहा है, अगर वो इक्वल सेट है तो आपको रीजन दो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 5th का फर्स्ट, क्या करेंगे, 5th का फर्स्ट, क्या कहता है हमारा, ए क्या दिया है, ए इज इक्वल टू 2, क्या दिया है, ए इज इक्वल टू 2 3, बी क्या दिया हमारे पास, बी दिया एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो देखो बी क्या दिया हमारे पास, एक्स such that x is a solution of, क्या solution of x square plus 5x plus 6 इक्वल टू 0। अब हमसे पूछ रहा है इसमें कि ये इक्वल सेट है, अगर है तो रीजन दो। इसको सबसे पहले तोड़ेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। आप जब इससे मल्टीप्लाई करो क्या है, 6 है, लेकिन प्लस करने पर कैसे करते हैं इसको इसमें मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आ जाएगा, 6 सबसे पहली चीज़। फिर यहाँ देखो ये प्लस है, अब हमको ऐसे दो नंबर्स लेने हैं जो हमको प्लस करने पर 5 दे, क्या करने पर, प्लस करने पर 5 दे, और मल्टीप्लाई करने पर क्या, मल्टीप्लाई करने पर 6 दे और प्लस करने पर 5 दे। तो ऐसे दो नंबर्स हमको चूज करने पड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। देखो अब 3 और 2 को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, और इसको प्लस करेंगे तो 5x आ जाएगा। तो इसमें से x कॉमन ले लो, तो x कॉमन ले लिए, x प्लस 3 अंदर बचा, x कॉमन ले लिए तो x प्लस 3 अंदर बचा। फिर यहाँ देख लो 2 कॉमन ले लो, 2 इसमें से कॉमन ले लिए तो क्या बचा, x प्लस 3 यहाँ से बचा, ठीक है। तो हमको क्या मिल गया, x प्लस 3 ये और ये मिल गया, x प्लस 3 ये मिल गया, और क्या मिल गया, x प्लस 2 ये मिल गया, और 0 तो है ही। अब देखो
एक्स यहाँ कितना दिया है 2 3, और यहाँ कितना देगा एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू -3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा -3, एक्स इक्वल टू -3 आ जाएगा। और यहाँ देखो एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू इसको उधर दे जाएगा तो माइनस कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स इक्वल टू -2 ये हो गया। ठीक है, तो हमारा बी क्या निकल के आ गया, बी निकल के हमारा आ गया -3 और -2। अब बताओ क्या इक्वल सेट है, इक्वल सेट है, बताओ इक्वल सेट है, बताओ। तो क्या इसके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट मिल रहे हैं आपस में, नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, इसके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट नहीं मिल रहे हैं, तो हम क्या बोल देंगे, क्या बोलेंगे कि दिस इज नॉट अ इक्वल सेट, दिस इज नॉट अ इक्वल सेट, है ना, या दिस इज नॉट अ इक्वल सेट। क्यों? क्योंकि ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी। क्या आ जाएगा 2 3 इज नॉट इक्वल टू, क्या हो जाएगा -2 -3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा, फर्स्ट का आंसर है इतना। ये तो मैं समझाने के लिए कैसे सॉल्यूशन निकाला जाता है, सॉल्यूशन किस प्रकार निकाला जाता है इसको मैं बताया ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ, और ये एक दोनों के इक्वल के बराबर नहीं है, तो दिस इज नॉट ए इक्वल सेट, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो 2 और 3 इज नॉट इक्वल टू -2 और -3। ठीक है, बी को हम इस फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म से हम इसको चेक करेंगे, चेक करने के बाद हम देखेंगे कि इक्वल है कि नहीं है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है, ये तो नहीं है तो इसको हम कैसे कर देंगे, इस तरीके से। ठीक, समझ में आया, समझ में आया। ये क्या हो गया इक्वल सेट फर्स्ट, फिफ्थ का फर्स्ट। अब आ जाओ फिफ्थ का सेकेंड क्या कहता है, फिफ्थ का सेकेंड क्या कहता है हमारा, x इज अ लेटर इन द वर्ड, x इज अ लेटर इन द वर्ड, क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू, क्या दिया है फॉलो, तो फॉलो तो फॉर FOLLOW ये दिया है। लेकिन एक्चुअली में हम सेट कैसे लिखते हैं, a इज इक्वल टू FO 2 है L तो एक लिखेंगे, और O 2 होता है तो एक लिखे, और W, तो हमारा सेट ए ये कहलाएगा FOLW, क्या कहलाएगा FOLW। फिर क्या आ जाएगा, बी क्या है, Y इज अ लेटर इन द वर्ड वॉल्व, क्या है Y वॉल्व, तो बी क्या आ जाएगा, बी हमारे पास आ जाएगा WOLF। तो अब बताओ क्या ये इक्वल सेट है, ए इज इक्वल टू बी है, बताओ ए इज इक्वल टू बी है। देखो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट आपस में बराबर है, एफ यहाँ भी है, एफ यहाँ भी है, 0 यहाँ भी है, ओ यहाँ भी है, यहाँ भी है, एल यहाँ भी है, यहाँ भी है, डब्ल्यू यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो यस क्या है, दिस इज अ इक्वल सेट। ठीक है, देयर कोरस्पोंडिंग एलिमेंट आर इक्वल, क्या हो जाएगा आर इक्वल, क्या हो जाएगा दिस इज अ इक्वल सेट देयर कोरस्पोंडिंग एलिमेंट आर इक्वल। तो ये हमारा क्या आ जाएगा सेकेंड नंबर का आंसर, क्या आ जाएगा हमारा सेकेंड नंबर का आंसर, क्या आ जाएगा सेकेंड नंबर का आंसर। देखो हम अगर हमको कोई भी लेटर दिया है, जब भी हमको कुछ भी लेटर दिया रहे तो हमको लेटर में जो कॉमन मिल रहा है उसको एक बार लिखना है, या जो कॉमन मिल रहा है उसको हमको एक बार लिखना है, और जो कॉमन नहीं मिल रहा है उसको भी एक बार लिखना है, और कंपेयर कर दो ए इक्वल टू बी है, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट देख लेते हैं, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया सेकेंड नंबर का आंसर। चलो आ जाओ
थर्ड नंबर क्या कहता है हमारा, थर्ड नंबर नहीं सॉरी, अब क्या आ गया हमारा 6 नंबर क्वेश्चन, क्या आ गया हमारा 6 नंबर क्वेश्चन, क्या आ गया 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, फ्रॉम द सेट इवन फ्लो सेलेक्ट इक्वल सेट। ठीक है, अब इसमें से कितने नंबर से दिए हैं, दिए हैं h तक, मतलब 8 नंबर से दिए हैं। तो इसमें हमको इक्वल सेट बताना है। तो इसमें इक्वल सेट क्या क्या हो जाएगा देख लो। सबसे पहले इक्वल सेट हो जाएगा हमारे पास b और d, क्या हो जाएगा b इक्वल टू d हो जाएगा, क्योंकि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, क्या कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है, क्या है इक्वल। तो ये हमारा हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल। फिर क्या हो जाएगा हमारे पास ई और जी, देखो ई और जी, इसके भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है, क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है, क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है। और कुछ है नहीं है, तो मतलब बी और डी और ई और जी इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। तो ये बस ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे इक्वल सेट, और बाकी इक्वल सेट नहीं है। तो आज का एक्सरसाइज यही तक रखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन भी खत्म हो गए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 1.3, क्या कवर करने वाले हैं 1.3। तो इस वीडियो को देख के प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, बेसिक से पूरे हाई तक बता दिया हूँ, ठीक है। तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगी, और जहाँ समझ में ना आया कमेंट कर दीजिएगा, और उस कमेंट को जरूर करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।